अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? दिस इज आवर 4th क्लास ऑफ पाइथन। ओके, तो पिछले क्लासेस में यानी क्लास 1, 2, 3 में हमने क्या क्या सीखी माँ? थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, तो हमारे अब तक थियोरेटिकल पार्ट हुआ है और चैप्टर 0 एंड चैप्टर 1 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 0 में हमने क्या क्या पढ़े थे? वेरी गुड। चैप्टर 0 में हमने व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है सब देखे थे। फीचर्स ऑफ पाइथन, व्हाट इज पाइथन और हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। ये चैप्टर 0 में हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा और पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में वो भी देखे, राइट। और नेक्स्ट जो चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। याद है किसी को टॉपिक्स? बोलिए क्या टॉपिक्स थे? वेरी गुड। 3 टॉपिक्स जो हमने कवर किए थे, पहला था मॉड्यूल। पहला क्या था माँ? मॉड्यूल्स। दूसरा टिप कमेंट्स। तो ये 3 हमने कवर किए थे जो हमें बहुत अच्छे से समझ भी आया। बस एक क्विक रिवीजन करते हैं। मॉड्यूल्स मतलब क्या है माँ? वेरी गुड। जो पहले ऑलरेडी बनाई हुई ऐसी कोडिंग जो हमारे प्रोग्रामिंग में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल। तो हमने पढ़ा था मॉड्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? वेरी गुड। क्या था माँ? बिल्ट इन मॉड्यूल, एक्सटर्नल मॉड्यूल। और टिप क्या था? ओके, मैंने आपको बताया था जैसे अगर आप अपने मोबाइल फोन में किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, देन यू नीड प्ले स्टोर। जैसे आप प्ले स्टोर की मदद से एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह पाइथन में हम अगर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना हो देन वी यूज पिप। पिप क्या है? पैकेज मैनेजर है जिससे हम एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट कमेंट्स। वेरी गुड। अगर हमारी कोडिंग में कुछ ऐसा लिखा हो जो हम आउटपुट में डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, देन वी यूज कमेंट्स। कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? कौन से माँ? वेरी गुड। सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन का सिंबल कौन सा सिंबल है? वेरी गुड। इससे लग रहा है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई। ओके, मल्टी लाइन। वेरी गुड। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी समझाया था कि हम पाइथन को एज ए कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए स्टेप्स कोई बताएगा कि स्टेप्स क्या हो सकते हैं उसके? अगर मैं पाइथन को एज ए कैलकुलेटर यूज करना चाहती हूँ, देन व्हाट आर द स्टेप्स? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे, राइट? बताए थे या नहीं? किसी को याद है? तो चलो अब हम उसको देखते हैं। और हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है ये, थियोरेटिकल हो गया। चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जिसमें टोटली 5 क्वेश्चंस है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है बिकॉज आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे। ओके, तो आपको इन 5 क्वेश्चन में ही थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके मैं क्वेश्चंस दूंगी, बट एज इट इज इसी तरीके से रहेगा। तो आज हम 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, प्रैक्टिस सेट के 2 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। सब रेडी हैं?
ओके, तो पाइथन में जाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कौन सा एडिटर? वेरी गुड। तो मैं यहाँ से विजुअल कोड ओपन कर रही हूँ। तो मैं सिंपली आपको क्या करूंगी, एक फोल्डर क्रिएट करूंगी, उस फोल्डर के थ्रू हम विजुअल कोड में जाएंगे। ओके ओके माँ? ओके, देखिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रही हूँ। फोल्डर कैसे बनाते हैं सबको आता है ना? आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फोल्डर। आप यहाँ से, मैं यहाँ पर पाइथन बूट कैंप लिख रही हूँ। ओके ओके, फोल्डर क्रिएट हो गया। चलो अब इसको मैं पाइथन एडिटर में ओपन करती हूँ, विजुअल स्टूडियो में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे राइट क्लिक, यहाँ पर दिख रहा है ओपन विथ कोड, सिंपली आप इस पे क्लिक कर दें तो ये फोल्डर जो है आपको एडिटर में ओपन होकर दिखाई देगा। दिख रहा है इधर, पाइथन बूट कैंप। अब हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है माँ? चैप्टर 1। चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट है ना। तो मैं यहाँ पर इस फोल्डर में एक फाइल ओपन कर रही हूँ। ओके, न्यू फाइल दिख रहा है ना, वहां पर आपको सिंपली न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्रॉब्लम 1, कौन सा चैप्टर 1 में का मैं कौन सा कर रही हूँ। ओके रुको, मैं क्या करूंगी, फर्स्ट इस फोल्डर में और एक फोल्डर ओपन करूंगी। ओके इस फोल्डर का नाम देती हूँ चैप्टर 1। ओके माँ, समझ में आया? चैप्टर 1 में अब मैं फाइल ओपन कर रही हूँ। इस फाइल में लिख रही हूँ मेरा प्रॉब्लम 1, जो हम कर रहे हैं प्रॉब्लम 1। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रॉब्लम 1। ओके, अब देखिए इसमें एक एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। एक्सटेंशन मतलब जैसे अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो, अगर वर्ड फाइल आप सेव करने जा रहे हो तो आप क्या सेव करेंगे, .doc। अगर एक्सेल की फाइल है .xls, राइट। अगर पीपीटी है, प्रेजेंटेशन की है .ppt, राइट। उसी तरह आप यहाँ पर जो भी नाम देंगे फाइल का, उसके बाजू में एक्सटेंशन .py। ओके, क्या है माँ? .py। ओके, तो देखिए यहाँ पर मेरा फाइल ओपन हो चुका है। ओके, समझ में आया? चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, दिखाई दे रहा है सबको? सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है माँ? वेरी गुड। इससे पहले मैं आपको कुछ समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? वेरी गुड। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कुछ सेंटेंसेस आप प्रिंट कराना चाहते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं, तो आप एक वर्ड यूज करेंगे वहां पर, प्रिंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज मेरा नाम मैं डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, सैयदा नाज़नीन को मैं आउटपुट दिखाना चाहती हूँ। देन मैं क्या करूंगी, इसके लिए लिखूंगी प्रिंट डबल कोट सैयदा नाज़नीन, और इसको डबल कोट क्लोज करती हूँ। जब मैं इसको रन करूंगी तो मेरा जो नाम यहाँ पर जो इसमें मौजूद है वो आउटपुट आ जाएगा। समझ में आया? किसी सेंटेंस को अगर आप आउटपुट देना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, पहले प्रिंट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, वेरी गुड। तो आप अपने अंदाज से बोलिए कि आप कैसा लिखेंगे प्रोग्राम जिससे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्रिंट होके आ जाए। एनीवन प्लीज स्टैंड अप। अगर किसी को आता है प्लीज यहाँ पर आकर ऐसे लिख के दिखाए मुझे, प्लीज एनीवन कम। वेरी गुड। गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
ब्रैकेट इस तरीके से आता है। और एक बात देखिए, किसी को यहाँ पर आने की, डरने की, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सब यहाँ पर कुछ सीखने आ रहे हैं, राइट? कुछ सीखने आ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा भी हेजिटेशन होने की जरूरत नहीं है। अगर गलती होती है तो होने दो, फिर क्या करेंगे? अगर गलती से ही आप सीखेंगे कुछ, राइट? अगर पहली बार अगर आप गलती करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उसको सही करेंगे ना। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको यहाँ पर बुलाऊं तो बिना हेजिटेट, बिना हिचकिचाए आ जाइए, ओके? अगर रॉन्ग होता है तो होने दो, फिर से हम राइट कर लेंगे, ओके माँ? वेरी गुड। देखो माँ, इन्होंने लिखा है, अच्छे से लिखा है, बट यहाँ पर डबल कोट्स देना भूल गए। ओके, समझ में आएगा? आ गया सबको समझ में? तो सिंपली आप VS कोड एडिटर में प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अगर इस तरीके से लिखते हो तो आपको आउटपुट आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट सवाल ये है, मैडम ट्विंकल ट्विंकल स्टार सिर्फ एक लाइन है, अगर हम मल्टीपल लाइंस लिखते हैं, ओके, तो क्या वो आउटपुट प्रिंट होगा? आया सवाल किसी को? अगर हम मल्टीपल लाइंस लिखते हैं तो आउटपुट प्रिंट होगा या नहीं होगा? क्या है तुम्हारा? होगा या नहीं होगा? होगा। करके देखें? चलो करके देखते हैं। देखो, पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब इसको रन करने के लिए पहले यहाँ पर देखो, नीचे आने के बाद एक एरो आ रहा है ना, इस पे मैं अप करती हूँ और यहाँ पर इसको रन, एक सेकेंड, ओके। आया माँ आउटपुट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब देखो हमको क्या है, मल्टीपल लाइंस प्रिंट कराना है। देन हम जाते हैं वेबसाइट में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम, यहाँ से चूज करेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम। माँ नेट स्लो है शायद। ओके चलो, यहाँ पर मल्टीपल लाइंस कॉपी पेस्ट करके देखते हैं, ओके? तो क्या ये प्रिंट होगा माँ? होगा। करके देखें। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? सिंटैक्स एरर। क्यों आ रहा है? अगर आप उसे मल्टीपल लाइन में प्रिंट कराना चाहोगे तो नहीं होगा। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया है कमेंट्स के बारे में, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप क्या यूज करेंगे? हैश। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए डबल कोटेशन 3 टाइम्स यूज कर रहे हैं। सेम एज इट इज, अगर आप यहाँ पर डबल कोटेशन 3 टाइम्स यूज करके मल्टीपल लाइंस लिखकर क्लोज करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इसको आप प्रैक्टिकली करके देखना है। तो आज एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, इंशाल्लाह हम टुमारो नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। हर प्रैक्टिस सेट में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसी में से आपको एग्जाम में आएंगे। ओके, क्लास समझ में आई माँ? ओके, किसी को डाउट है?
ओके चलो अल्लाह हाफिज।